गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में सूर्यबाला से लिखित दीक्षांत उपन्यास का अध्ययन किया था। उसे आगे देखेंगे, उसका अध्ययन आगे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस उपन्यास का नायक जो है एक जो हिंदी अध्यापक होता है और कॉलेज का वातावरण है, कॉलेज में सभी जिसकी कक्षाओं में जाने की तैयारी होती रहती है और घंटी बजती है, उसके बाद सभी कक्षाओं में जा रहे हैं। तो वहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आगे क्या होता है देखेंगे। उनके आगे आगे हिस्ट्री के यादव जी थे। मैंने घंटी बजने के बाद सभी अपने अपने क्लास में जा रहे हैं। हिस्ट्री के यादव थे। बरामदा पार करते सीढ़ी के कोने में दुबके चार लड़कों ने झुंड ने आवाज़ लगाई, कुकड़ुकू। दोनों ने ना सुनने का बहाना किया। आते जाते लड़कों के झुंड के बीच से रास्ता बनाते वे क्लास में पहुँचे थे। नया कुछ नहीं था। रोज़ जैसा ही हंगामा, वैसा ही शोर और आवाजाही, शोर शराबे के बीच ही उन्होंने उपस्थिति ली और किताबें खोलते हुए बोले, निकालिए पद्य भारती की चौथी कविता चींटी को देखा। चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, वो जो छोटी कविता जो होती है, कविता पढ़ाने की वो कोशिश करते हैं। कोशिश करते हुए जो कविता पढ़ाते हैं, प्रस्तुत कविता में चींटी के माध्यम से पंत जी ने लगन और परिश्रम का महत्व समझाया है। कवि का कहना है कि चींटी को देखा, पिछली बेंच से कोई फुसफुसाया और एक चतफोड़ ठहाका। कवि का कहना है, या बीच में ये बोलते रहते हैं, बीच में से आवाज़, क्लास में से किसी की आवाज़ आती है, चींटी को देखा। 96 खड़े हो जाओ। क्या कहा मैंने अभी 96 फिल्मी अदा से कान खुजाता हुआ बोला, जी आप परिश्रम का महत्व समझा रहे थे। परिश्रम नहीं है, परिश्रम। एक ही बात है सर। लहजा बेहद उद्दंड केयरलेस आगी वह उत्तर देता है, एक ही बात है सर। परिश्रम परिश्रम दोनों एक ही है, एक ही बात नहीं है। ये करके बहुत ही फर्क है दोनों में। एक सही है, दूसरा गलत है। आपकी तरह 50% लड़के गलत लिखते हैं और ऐसी सैकड़ों हजारों गलतियों के बाद भी पूरे दुस्साहस से पास होने की उम्मीद रखते हैं। देखिए, परिश्रम ऐसे लिखते हैं, वे चाक लेकर और ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े कि अचानक टक एक चाक का टुकड़ा उनके सिर के पीछे भाग पर आ गिरा। गुस्सा कौला, लेकिन पी कर वापस मुड़े और जैसे कुछ ना हुआ हो, इस तरफ फिर से पंक्तियाँ पढ़ने लगे। जो चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा। लेकिन पिछली दो बेंचों की फुसफुसाहटें और इशारेबाजियाँ बदस्तूर चलती रही। पिछली बेंचों में बैठे हुए बच्चे जो हैं, वह इशारा करना, ये जो फुसफुसाना, ये सब। हायरी रेखा, जब से तुम्हें देखा, चुपते चींटी पढ़ने को तो इश्क फरमा रहा है। इस तरह जोर खामोश, तो वो बीच में इस तरह की आवाज़ आती है, जोर से चिल्लाने लगते हैं, खामोश। वे डस्टर पटक कर चीखे, स्टैंड अप। सर कौन? मैं नहीं, मैं बै। क्या है? मैं सर। तुम सब के सब, पूरी बेंच। लेकिन सर मेरी क्या गलती है? क्या कह रहे थे तुम? सर मैं नहीं, ये बरुआ कह रहा था।
क्या? सर ये कह रहा था कि चींटी को देखा, तो मैंने कहा नहीं चींटी को देखा और एक छत फोड़ ठहाका। मैंने नहीं कहा, उसने कहा। तो इस तरह जो आपस में बहस होती है और उसके बाद जोर से ठहाका लगाते, जोर लगाता है। शट अप 101 स्टैंड अप। जी सर। खड़े होने वाले का सिर झुकाता, अदब से नहीं, धूर्तता, उद्दंडता, मुस्कुराहट को कोने में दबाने के लिए। तुम इस साल भी पास नहीं होगे बरुआ। क्यों सर? एक उद्दंड सवाल और वापस ठहाका, जोर से एक उद्दंडता से सवाल पूछने लगता है और जोर से ठहाका, हंसता है। इसलिए कि इस साल भी तुम्हारी कॉपी शायद मैं ही करेक्ट करूं। जैसी आपकी मर्जी सर। इस बार ठहाके लगाने से पहले वे चीखे थे, गेट आउट। और जलमलाती नायलॉन की बुशर्ट की 3 बटन खोले और सोने की चैन जलमलाता बरुआ बेशर्मी से बाहर चला गया। बाकी लेक्चर शांति से चला। समय ही कितना बचा था, लेकिन मस्तिष्क झंझावातों के बीच बुरी तरह झकझोर उठा था। नहीं, अब आध से गुजर चुकी है, जाना ही होगा सुपरवाइज़र के पास। लेकिन क्या शिकायत करना ठीक होगा? तो वो सोचने लगता है नहीं नहीं, अभी हद से पार हो गई, लिमिटेशन से ज़्यादा है, ये जो ये डिसोबीडियंसी है, तो इसको क्या है, कंप्लेंट करना ही चाहिए। तो वो सोचने लगते हैं अच्छा ठीक है, जा कर के कंप्लेंट करोगे, क्या कंप्लेंट करोगे? तो वो अपने आप को समझाने लगते, पागलपन मत करो, देखा नहीं यादव बंसल और वह बुक कीपिंग वाली सेन गुप्ता को क्लास में लाख शोर मचने और बेइज्जत होने पर भी सुपरवाइज़र और प्रिंसिपल के सामने यही कहते हैं कि जी कुछ नहीं सर, नो प्रॉब्लम सर। वे तो ज़रा हमने जानबूझकर ही बच्चों के साथ थोड़े हंसी मजाक की गुंजाइश रखते हैं। बेचारे बच्चे भी पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाए, इसलिए तो वो बहाना बनाते हैं, यादव बंसल सभी। जबकि एक दिन बंसल के बाद उसी क्लासरूम में लेक्चर होने पर उन्होंने मुड़े हुए कागज़ों के तमाम गोले और चाक के अनगिनत फेंके हुए टुकड़े देखे थे। तो शिकायत कुछ नहीं करनी है, समझे? हाँ समझ गया। तर्क और विश्लेषण से भी इस बात की पुष्टि की। मस्तिष्क ने आज्ञाकारी बालक की तरह मान भी लिया। तो सोचने लगता है नहीं, शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को समझाता है। लेकिन यह जो मन है ना, अबोध हठी, यही नहीं समझता, लाख फुसलाओ बहलाओ, वापस फिर उसी आहत अभियान से रो उठता है एक अलभ्य दुर्लभ चीज़ के लिए। वे रह जाते हैं वापस अकेले से अवचेतन में, एक उखड़ी व्यग्र भटकती सी मनस्थिति लिए। इन सारे ऊहापोहों के बीच भी एक दयनीय लालसा, बल्कि एक हठीला सपना पंख पसारे रहता है। वही अलभ्य दुर्लभ चीज़ या सपना शायद इस साल परमानेंट हो ही जाऊं। तो वो सोचने लगता नहीं, शिकायत नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने आप में ठीक तरह से रहना चाहिए, शायद इस साल परमानेंट हो जाए। हाँ क्यों नहीं हो सकते, शायद इस साल कोई चमत्कार हो ही जाए। तो वो सोचने लगता है हाँ हो सकता है, मगर कोई चमत्कार मैजिक होना चाहिए, तब तो तुम परमानेंट होगी। उसका मन उसी को कहता है। प्रिंसिपल राजदान मैनेजिंग कमेटी में उनके नाम की पैरवी कर ही दे। तो सोचने लगता है प्रिंसिपल राजदान मैनेजिंग कमेटी में जाकर के उनकी नाम की पैरवी ಅಂದರೆ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು। चमत्कार होते नहीं क्या दुनिया में? तो वो सोचने लगते हैं चमत्कार हो जाएगा, दुनिया में चमत्कार नहीं होते क्या? तो
मेरे हिस्से में इस तरह का चमत्कार हो सकता है, वह सोचने लगता है। उसी तरह जिस तरह पिछले वर्ष अप्रैल में चटनी की नोटिस नहीं थमाई, चटनी डिसमिस करने की नोटिस थमाई थी। दुनिया में असंभव तो कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं तो इस आधार पर तो परमानेंट होने का सपना देखा ही जा सकता है। हाँ हाँ, माने वो अपने आप में वो अपने आप में वह बातें करता है, अपने अपने सवाल उठाता है, अपने अपने उसके लिए वह जवाब भी ढूंढ लेता है, जवाब भी वह कहता है। हाँ हाँ, तो फिर इस बात पर सही अलग अलग उखड़ना पछड़ना, बिखरता बिखरता मन समेटो विद्याभूषण पछा जाओ, या आज का एक और दिन भी शिकायत नहीं करनी है। विद्याभूषण तो वो उसका मन हुआ कहता है, नहीं नहीं भाई, किसी से शिकायत न करनी नहीं चाहिए, आज का एक दिन पछा लो, इधर ना डाइजेस्ट कर लो, शिकायत मत करो, ऐसा उसका मन उसे समझाता है। सचमुच जैसे क्षण भर के लिए सब कुछ झाड़ झूड़ दिया, लपक लिए स्टाफ रूम की तरफ। रास्ते में कैंटीन के छोकरे को एक कप चाय का ऑर्डर भी देते आए। अब मन जैसे नई साइकिल पर बैठा पेडल मार रहा था। ओह, जिस स्थिति की कल्पना में इतना दम है, उसकी प्राप्ति कितनी राहत भरी होगी। माने वह कल्पना, किस तरह की कल्पना? परमानेंट होने वाली कल्पना। या परमानेंट होने वाली कल्पना से ही इतनी जो क्या शांति मिलती है, अगर परमानेंट हो जाए, परमानेंट ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂತೋಷ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ रिलीफ। अगर वास्तव में यह क्या है, परमानेंट हो जाए, तो उसमें किस तरह का सुख मिलेगा, इस पर वह सोचे आ ಥರ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ। राहत अचानक उन्हें लगा, शब्दों में कितना बल है। राहत 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 रिलीफ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ उसे लगता है शब्दों में कितना बल है। इन शब्दों के पंखों पर वे कितने हल्के हो आए हैं। कुंती तुनक रही है, विनय किलकिला रहा है, बिल्लू कुलांछे मार रहा है। उन्होंने बच्चों की दृष्टि बचाकर हल्के से कुंती की ओर कुंती को आंखें मार दी है। अब कुंती की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वह क्या करे। एकदम लजाई दृष्टि यहाँ वहाँ छिपाती सी। बच्चे कुछ तो समझ ही रहे हैं, और वे दोनों बच्चों को अपने कंधों से सटाकर ठहाका मार कर हंस पड़े हैं। अचानक माने वह उस तरह सोचता है, और उसके बाद अपने परिवार में घटी हुई घटनाओं को याद करने लगता है। अचानक इन दृश्यों की कल्पना मात्र से वे खुद जेल हुए ठहाका। और वे कैसे मारा जाता है ठहाका ಅಂದರೆ जब आदमी खुश होता है, संतुष्ट होता है, अंदर जोर ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ನಗುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಬಂದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಸೆ ठहाಕ ಮಾರ್ಕರ್ ಹಸ್ನಾ, ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ನಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. कैसे मारा जाता है ठहाका, जहाँ तक उन्हें याद पड़ता है, जिंदगी में आज तक वे कभी ठहाका मारकर हंसे नहीं है। विद्याभूषण शर्मा वह क्या है, ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ನಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣಗಳೇ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. यूं ही लोगों के बीच खुलकर भी कहाँ से ಅಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಗು ಅವನಲ್ಲಿ व्यक्तवागुदिल्ल। याकेंद्रे इस तरह की जो जिंदगी होती है, इस तरह की समस्या होती हैं, उस दृष्टि से दरअसल याद करें तो वे कभी सचमुच में नहीं ऐसे ನಿಜವಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವನು ನಗಾಡಲಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ। कौन? हमारे इस उपन्यास का नायक विद्याभूषण शर्मा, जो हिंदी अध्यापक है, जो परमानेंट की प्रतीक्षा में है। कॉलेज में अध्यापक है, पढ़ाता रहता है, टेम्पररी अध्यापक है, तो वह टेम्पररी अध्यापक होते हुए वह वहीं इंतज़ार करता रहता है कि मेरी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। इसीलिए इन सब बातों को सहता है।
उसका मन वह नहीं चाहता कि इस वातावरण में पढ़ाने का उसका मन नहीं होता। ಈ ಥರದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ शैक्षणिक वातावरण ಅಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, वह अशांति का वातावरण होता है और वहाँ पर क्या है, अनुशासन नहीं होता है, अनुशासनहीनता का वातावरण होता है। इस तरह होने पर भी वह पढ़ाता है, पढ़ाने की अनिवार्यता उसके सामने होती है। क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी पक्की होगी, उसकी नौकरी पक्की होने की आशा से वह सबको सह करके वह पढ़ाता रहता है। तो सोचने लगता है मैंने कभी भी क्या है ठहाका मार कर किया, एक मुक्त हंसी भी मेरी ओर से कभी भी नहीं हुई है, बस मुस्कुराए हैं। कई बार जेम्पे से, संकुचित से, बचपन से, कभी कभी गदगद उत्फुल्ल भाव से भी। शायद वे ही दिन थे जब जितना ಹಸಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ। लेकिन उन दिनों भी सिर झुकाकर ससंकोच, जैसे भूले भटके कहीं कोई बेअदबी ना हो जाए गुरुजनों के प्रति, किसी को कहने का अवसर ना मिले कि विद्याभूषण तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। इस एक वाक्य से वे कितने सतर्क रहते थे। ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ वह क्या करता है, सभी से क्या है, आंखें झुका करके वह बातें करता है, आंख उठा करके वह बात नहीं करता है, विनम्रता से बातें करता है, वह बचता है, वह बचना चाहता है। कहीं कोई यह न कहे कि विद्याभूषण तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, इससे बचने के लिए वह अक्सर ಸತರ್ಕ रहता, ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ। ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದಂಥವನು। ಆದರೆ वर्तमान में जो जिन छात्रों को वो पढ़ाने के लिए जाता है उस वक्त वह सोचने लगता है इस तरह के छात्र, इस तरह की स्थिति, मेरी ज़िंदगी, मेरी छात्रावस्था की ज़िंदगी किस प्रकार की थी। आजकल के बच्चे छात्रावस्था में जिस प्रकार का बर्ताव करते हैं उसे देखकर उसे पीड़ा होने लगती है। सोचते हैं तो हैरत भी होते हैं। छुटपन में कक्षा 1-2 में भी जहाँ तक याद पड़ता है उन्होंने कभी किसी की पट्टी नहीं छीनी, किसी की खड़िया दावत नहीं उल्टी, ना किसी साथी से मार जुजोवल, ना धींगा मुश्ती। मौलवी साहब की कक्षा से खिड़की के रास्ते पलांग कर कहते चकोतरे या महुआ बीनने भी नहीं भागे। उनके उसे जब तक याद, बचपन में जहाँ तक याद है उस वक्त भी उसने कभी भी बेअदब से बर्ताव नहीं किया था, उसको वह याद करता है। ಲೇಖ ಲಿಖಾ तो ಅಕ್ಷರ ಸುಪಾಠ್ಯ, ಅವನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಲೇಖನ ಬರೆದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಮೋತಿ ಕಿ ಲಡಿಯಾ ಪಿರೋಯಿ ಹೋ ಜೋ, ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು। और सवाल हल किए तो भी ऐसी साफ सलीके से कि शिक्षक कापी लौटाते हुए सारी क्लास को दिखाते हैं और गदगद होकर उनकी पीठ ठोंकते, ಅದನ್ನು ಬರ್ದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ क्या है सभी क्लास को वह कापी दिखाते हुए ಬರ್ದದನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನೋಡಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು, इस तरह लिखना चाहिए, वह ಬೆನ್ನು ತಟ್ತಾ ಇದ್ರು, शाबाशी देते थे। इतिहास भूगोल के उनके बनाए मानचित्र डिप्टी साहब के मुआयने के समय पूरी पाठशाला की दीवारों पर लटकाए जाते और प्रादेशिक प्रतियोगिताओं में भेजे जाते थे। ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ वो बहुत टैलेंटेड छात्र अपनी छात्र वृत्ति में या छात्र जिंदगी में वह बहुत टैलेंटेड रहता है, मगर इतना टैलेंटेड, इतना क्वालिफाइड होने पर भी वह उसकी नौकरी पक्की नहीं हो पाती, क्योंकि आजकल की व्यवस्था इस प्रकार की होती है, इस तरह की व्यवस्था होती है उसकी। और यहाँ पर उपन्यासकार अपना विचार अपना जो विषय जो है संकेत करते हुए वह बताती हैं कि आजकल की शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार बिगड़ी हुई है, उसका उल्लेख यहाँ पर इस उपन्यास के जरिए लेखिका उपन्यासकार जो है हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। छात्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है, और एक वीडियो के साथ और
इस जो उपन्यास जो है आगे का हिस्सा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।